नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से द्वितीय वर्ष की एकांकी पुस्तक में से विष्णु प्रभाकर रचित ममता का विष एकांकी पर चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 व्याख्यान में हमने देखा कि किस तरह से माँ अपने पुत्रों के मर जाने या चले जाने के बाद ममता के वशीभूत होकर अपने हृदय की बात रखती है। वहीं उसका बचा हुआ एकमात्र पुत्र सुशील अस्वस्थ होने के बावजूद भी निरंतर पढ़ाई के लिए लालायित रहता है और पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता हुआ वह भी डॉक्टर बनने का सपना देखता है और देश की सेवा के लिए समर्पित होना चाहता है। वहीं उसकी माँ, जो अपने 14 पुत्रों को खो चुकी है, हर संभव प्रयास करती है कि उसका पुत्र उसके पास बना रहे। एकांकी में आई पात्र चंद्रा के सामने वो अपने हृदय की बात रखती है कि माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन पुत्रों को रोक पाने में वह सफल नहीं हो पाते हैं। इसी अंश में पिता के विशाल हृदय की भी बात की गई है। यद्यपि उनको भी पुत्रों के चले जाने का दुख है, लेकिन फिर भी वह अपने दायित्व का पालन करते हुए अभिव्यक्ति देते हैं कि हमसे जो बन पड़ता था वो हमने किया। ये हमारी किस्मत की बात है कि बच्चे अपनी अपनी राह पर चले गए। इस अंश में सामान्य चर्चा सुशील, माँ और चंद्रा में होती है। बातचीत के दौरान ही सुशील की तबीयत वापस खराब हो जाती है और उसे सर्दी का एहसास होता है। आपसी बातचीत के माध्यम से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर भी सोच में पड़ा हुआ है कि क्या बात है कि बार बार यह बुखार और सर्दी सुशील का पीछा नहीं छोड़ रही है। डॉक्टर साहब बहुत ही सामान्य लहजे में हंसते हुए सुशील से कहते हैं कि शत्रु से मित्रता करना ठीक नहीं है। अर्थात वो सुशील को कहना चाह रहे हैं कि तुम, ऐसा लगता है कि तुमने बुखार से अपनी दोस्ती कर ली है, लेकिन यह तुम्हारा मित्र नहीं है, तुम्हारा शत्रु है। जिस तरह से हम शत्रु का स्वागत नहीं करते हैं बल्कि उसको भगाना चाहते हैं, उसी तरह से तुम्हें भी अब बुखार से दोस्ती नहीं निभानी है बल्कि दुश्मनी निभानी है, उसे दूर भगाना है। इस अंश में भी पिता के आते ही सुशील पुनः पढ़ाई की बात करते हुए फीस भेजने के लिए चिंतित है और बार बार इस बात का आग्रह कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ सर्दी लग रही है और मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, आप मेरी फ़ीस जमा करा दीजिए। उसे ऐसा लगता है कि बीमारी की स्थिति को देखकर कहीं उसके पिता कॉलेज में उसकी फ़ीस जमा नहीं कराएंगे और वह इस तरह से पुनः बिना पढ़े हुए ही रह जाएगा। इस पूरे अंश में यही बातचीत चल रही है। माँ चिंतित है कि खतरे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर को विश्वास है कि अभी तक किसी भी तरह की परेशानी सुशील के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो हैरान ज़रूर है कि दवाई देने के बावजूद भी यह बुखार बार बार क्यों आ रहा है। और उसका मानना है कि इच्छा शक्ति के कारण ही वह बार बार
इस बुखार का सामना करते हुए सफलतापूर्वक निकल रहा है। यहाँ एक मुख्य पंक्ति, यह तो सुशील की इच्छा शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। यहाँ लेखक ने एक ही पंक्ति में जीवन के सार को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति के जीवन में अगर पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, तो वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति नकारात्मक हो जाती है, वह अपने आप में अगर यह सोचने लग जाता है, निराश हो जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वास्तव में उसे असफलता ही प्राप्त होती है। सुशील की इच्छा शक्ति पढ़ने की है और वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर वह डॉक्टर बने और सेवा क्षेत्र में कार्य कर सके। डॉक्टर का मानना ये है कि इसी वजह से बार बार बीमार होने के बावजूद भी सुशील अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से ही अपने आप को हर मुसीबत से बचा रहा है। जीवन में भी यही होता है। अगर हम मन से हार जाते हैं, सोच लेते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, तो वह कार्य करना असंभव हो जाता है। लेकिन अगर हम यह सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे ये कार्य हर हालत में करना है, तो कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन हर परेशानी से जूझते हुए हम सफलता को प्राप्त करते हैं। अगले अंश में माँ के हृदय की चर्चा की गई है कि किस तरह से माँ डॉक्टर साहब से अनुरोध करती है कि आप सब कुछ जानते हैं, मैं 14 बेटों में से एक ही सुशील मेरे पास बचा है और मैं सब कुछ देकर जीवन, दुनिया, धन, घर बार सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे प्राण इसी में बसे हैं। मैं इसके लिए जो भी कहोगे करूँगी। यहाँ माँ के हृदय की अभिव्यक्ति लेखक ने करने का प्रयास किया है कि माँ हर संभव प्रयास करती है कि उसके बच्चे स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ें। वो माँ जो अपने बहुत सारे बच्चों को खो चुकी है, उसके हृदय की पीड़ा क्या होगी, इस अंश में अभिव्यक्त हुई है कि माँ चाहती है कि चाहे उसका सब कुछ लुट जाए, चाहे सब कुछ समाप्त हो जाए, धन, घर, दुनिया, जीवन, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी वो अपने बच्चों के लिए आहूत करना चाहती है, समर्पित करना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। लेकिन उसके जीवन में बस एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह से उसका ये एकमात्र पुत्र बचा रहे, उसके प्राणों की रक्षा हो और जो भी रास्ता अपनाना पड़े वह अपना सर्वस्व समाप्त करके भी अपने पुत्र को बचाना चाहती है। इस अंश में ममता की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति हुई है कि कोई भी माँ अपने बच्चों की परेशानी को देखना नहीं चाहती। उसके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ अपने बच्चों के लिए दे देना चाहती है। इसी तरह की चर्चा करते हुए डॉक्टर और उसके पिता बात करते हैं कि किस तरह से रोगी की इतनी क्षमता होते हुए भी रोग उसे बार बार आकर दबोच रहा है। डॉक्टर अपनी जगह पर परेशान है, पिता अपनी जगह पर परेशान है कि सारे प्रयासों के बावजूद भी ऐसा कौन सा कारण है कि वह सुशील को बीमार होने से नहीं बचा पा रहे हैं।
यहाँ पिता अनुरोध करता है कि हम लोग गरीब हैं, आप जो भी चाहेंगे वह हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यह सुनना नहीं चाहते कि दुनिया यह कहे कि सुशील के माँ बाप ने लालच में आकर सुशील को खो दिया। यहाँ सामाजिक स्थिति की चर्चा की गई है कि स्वयं अपने लिए तो हम जीते ही हैं, संघर्ष करते ही हैं, लेकिन एक भय समाज का भी हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है कि लोग क्या कहेंगे। दो स्थितियां हैं, एक तरफ गरीब होते हुए भी अपने पुत्र को बचा लेने की कामना है, तो दूसरी ओर सामाजिक दबाव पिता के हृदय पर दिखाई देता है कि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी ओर उंगली उठाए कि गरीबी के कारण, पैसे में कमी रखने के कारण उन्होंने अपने पुत्र का इलाज नहीं कराया है। लेकिन डॉक्टर इस बात के लिए उनके साथ सहमति जाहिर करता है कि मुझे पता है एक एक करके तुमने अपने पुत्रों को खो दिया है, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी पूरी तरह से प्रयास करूँगा कि सुशील स्वस्थ हो सके। पिता अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति इस अंश में देते हैं। बेटे अपना काम करते हैं और माँ बाप अपना। डॉक्टर साहब, दुख मुझे भी होता है, पर दुख करने से क्या मैं उन्हें पा सकता हूँ? हाँ, उनकी माँ की बात दूसरी है। बेचारी ने अपने को मिटा ही डाला, पर मिला उसे भी कुछ नहीं। इसलिए सोचता हूँ सुशील बना रहे तो उसे कुछ शांति मिलेगी। इस अंश में बीमार पुत्र के लिए पिता के धैर्य और विशाल हृदय की अभिव्यक्ति हुई है कि गरीब होने के बावजूद भी वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनका पुत्र किसी भी तरह से स्वस्थ हो जाए। यहाँ एक अभिव्यक्ति पिता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्त हुई है कि जीवन में माता पिता संतान को पैदा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और जीवन में उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ सुशील के पिता बहुत सुलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि माता पिता का इतना ही दायित्व है, लेकिन बच्चे भी आज़ाद होते हैं, वह स्वयं समझदार होते हैं और जीवन में समझदारी से निर्णय करने के लिए वह आज़ाद होते हैं। माता पिता का दायित्व वात्सल्य के साथ, ममता और प्रेम के साथ बच्चों को बड़ा करना होता है, लेकिन पुत्र बड़े होकर या संतानें बड़ी होकर सही निर्णय लेते हुए किस दिशा में जाते हैं, यह बच्चों की सोच पर भी निर्भर करता है। विशाल हृदय पिता सारी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि पुत्रों का जाना यद्यपि तकलीफ देह है, लेकिन फिर भी वे अपनी सोच के आधार पर देशभक्ति के लिए समर्पित हुए हैं, तो यह उनकी सोच थी। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन्हें अपने से ज़्यादा तकलीफ हो रही है उस माँ की जिसने इतनी सारी संतानों को जन्म दिया, पीड़ा सहन की, उनका भरण पोषण किया और वो सारे एक एक करके छोड़कर चले गए और आज वह माँ बिल्कुल अकेली रह गई है। उन्हें लगता है कि उसका दुख उनके दुख से भी बहुत अधिक गहरा है कि सब कुछ करने के बावजूद भी उनके पास उनके सहारे के लिए कोई भी पुत्र बचा नहीं है। उनकी इच्छा है कि अब
उनका एकमात्र सहारा सुशील, जो कि अस्वस्थ है, किसी भी तरह से वह जीवित रहे, जिससे माँ के हृदय को शांति प्राप्त हो कि कम से कम एक पुत्र तो उनके पास है। ये है पिता के विशाल हृदय और धैर्य की बात, जिसमें वह अपने दुख को भुलाकर अपनी पत्नी और बच्चों की माँ की पीड़ा को महसूस करता है कि उसकी पत्नी उनसे भी ज़्यादा करुणापूर्ण स्थिति में है। इसी बातचीत के अंश में अभिव्यक्ति अपने महत्वपूर्ण अंत की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है कि एक तरफ माँ अपनी ममता के वशीभूत होकर अपने बीमार पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती है, क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा है जो 14 संतानों में से बचा है। दूसरी ओर संघर्षरत डॉक्टर है कि सारे प्रयासों के बावजूद भी बार बार सुशील का बीमार पड़ना उसे हैरानी में डाल रहा है कि सामान्य अस्वस्थता होते हुए भी ऐसा कौन सा कारण है कि सुशील स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। तीसरे दृष्टिकोण में पिता है, जो कि सारी स्थितियों को अपने तरीके से विश्लेषित करता है और सोचता है, धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है, हर संभव प्रयास करता है। गरीब होने के बावजूद भी उसका दृष्टिकोण बहुत विशाल है कि वह अपने पुत्रों के बारे में भी, जो कि देशभक्ति के लिए समर्पित हो गए, उनके साथ भी सहमत है कि यह उनकी सोच है। सामाजिक दबाव भी उसके मस्तिष्क पर है कि कोई ये ना कह दे कि उन्होंने पैसे की कमी के कारण या गरीबी के कारण अपने पुत्र का सही इलाज नहीं कराया। वह अपनी पत्नी और बच्चों की माँ की ममता के लिए भी दुखी है कि पुरुष होने के कारण वह तो हर मुसीबत का सामना कर रहा है, लेकिन उनकी पत्नी जो अपने बच्चों को खो चुकी है, जीवन में ममता के कारण दुखी है। वह चाहते हैं कि हर संभव प्रयास के माध्यम से वह सुशील को बचा लें। यहाँ हमें सामाजिक मानसिकता की भी पता चलती है। दो वर्ग पुरुष और स्त्री में पुरुष को अधिक समझदार, अधिक धैर्यशील बताया है, वहीं माँ या औरत को कमज़ोर और शक्तिहीन बताया है। जबकि प्रयास माता और पिता दोनों के बराबर हैं कि हर संभव प्रयास के द्वारा अपने बच्चों को वह अच्छा भरण पोषण दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें और विकास के लिए आगे बढ़ाएं। ममता के वशीभूत होकर माएँ कई बार थक जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, पीड़ित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो माएँ ही होती हैं जो अपनी संतानों को देश के लिए समर्पित होने के लिए अनुमति देती हैं। कल अंतिम भाग में हम एकांकी के चरमोत्कर्ष पर पहुँचेंगे।